एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। अभी हम लोग निकल रहे हैं गांव के लिए और फिर वहां चले के फिर दिखाते हैं आप लोगों को गांव का नज़ारा। अभी नहाएंगे, फिर अभी बस ऐसे नॉर्मली रेडी होके जा रहे हैं। अभी इधर दरवाज़ा अंदर से बंद करके इधर से निकल के आओ। और लड्डू गोपाल भी जा रहे हैं हमारे साथ। इसमें है लड्डू गोपाल और हम लोग बाहर निकल रहे हैं। अभी गिराना नहीं, अच्छे से ले लो। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकल लिए थे गांव की तरफ और अभी गांव के मार्केट पहुंचने ही वाले थे। तो हमने सोचा चलो रास्ते की थोड़ी सी वीडियो शूट करते हैं। और शहर की चकाचौंध से हम लोग निकल आए थे, वहाँ की भाग दौड़ से, दूर भरी ज़िंदगी से एकदम क्या बताएं। इतना शहर में ना, जब वहाँ से निकलो इतनी ट्रैफिक, धूल मिट्टी सब रहता है। और बच्चे जिद करने लगे कि गन्ने का जूस पीते हैं, तो मेरा भी मन था क्योंकि हम लोग सुबह सुबह निकले थे ना, अभी कुछ खा पी के निकले नहीं थे और बस चाय ही पिया था। तो यहाँ पे आ गए, सबने एक एक गिलास गन्ने का जूस पिया और सास ससुर के लिए भी हमने एक एक गिलास पैक करवा लिया था। और हम लोग पहुँच गए थे गाँव पे। और ये देखिए गाँव में कितने सारे बौर आ गए हैं पेड़ पे। और ये खराब, इसमें शायद दवा कोई एक्सपायरी पड़ गई थी तो ये ख़राब भी हो गए हैं। और गेहूँ धुल के भी सासू माँ ने चारपाई पे डाला है। और ये है गांव का किचन, मतलब देसी किचन। अभी ये तैयार नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बन गया था चाय, सासू माँ ने चाय बनाया था। तो हस्बैंड ब्रेड लेके आए थे तो बोले कि हमारे लिए ब्रेड बना दो, सेक दो घी में। तो उनके लिए ब्रेड सेक रही थी। मतलब कि क्या बताएं कि बहुओं का क्या होता है कि कहीं से भी घर से निकलो, कहीं भी जाओ, तो बस पहुँचते ही किचन पकड़ लो। तो वही हाल कहीं बस मेरा भी वही चीज़ है। एवरीवन पहुँच गए हैं हम लोग गाँव। और गांव का वातावरण देख लीजिए कितना सुहावना है, मस्त एकदम हवाएं चल रही हैं। और ये देखिए सोलर पैनल, जिसको मैंने कई सारी वीडियो में भी दिखाया है आपको। यहाँ पर टमाटर लगाया गया है, ये देख सकते हैं। अभी इसी में हम लोग नहाएंगे। ये लगा हुआ था पालक, अभी सूख गया है। ये तो नींबू वगैरह सब दिखाए ही थे। ये लहसुन है, इसमें हरी मिर्ची भी लगी है। ये देखिए भुट्टे की खेती। वो देखो मेरा बेटा भी ब्लॉगिंग कर रहा है वो भी पूरा खानदान ब्लॉगर हो गए हैं। ये देखिए भुट्टा, देखिए कितने बड़े बड़े लगे हुए हैं। और ये है शायद सौंफ, ये सौंफ लगी हुई है। और अभी आपको चल के दिखाते हैं ना। यहाँ पे आने के बाद इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून कि क्या बताएं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और अभी मैं तो घर से नहा के आई थी ना, लेकिन कपड़े लेके आई हूँ, अभी फिर से नहाऊंगी। ये देखिए मिर्ची की फसल लगी हुई है। ये देखिए मेरा बेटा भी ब्लॉगिंग कर रहा है ये भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर करके। और अम्मा बेटे दोनों ब्लॉगर हो गए हैं, दोनों लोग और ये हमारा जो घर का नया निर्माण हुआ है वो है पैसा करती है। यहाँ पे कुछ लगा है, फसल है, कुछ बोया गया है, खीरा ककड़ी। अभी देखते हैं इसमें भुट्टा निकला है कि नहीं निकला है। वाह, मुझे ऐसे ही भुट्टे पसंद हैं, ऐसे दूध वाले। ये देखिए ना, इसके अंदर ये देखो कॉर्नफ्लोर क्या बोलते हैं, नहीं इसको, इसकी सब्जी वगैरह बनती है ना मस्त वाली। ये देखिए पूरा, मतलब चारों तरफ बस फसल ही फसल है। और अभी खाना नहीं बना है। अभी मैं पहुंची हूँ, फिर ब्रेड, चाय, नमकीन ये सब खाया गया है। अभी मैं सब लेके आई थी ना, ब्रेड, सब्जी वगैरह लाई हूँ, भिंडी और गन्ने का जूस हम लोगों ने पिया। बैठ वहीं जो यहाँ पे पास का मार्केट है, वो देखिए हमारे हस्बैंड भी आ रहे हैं ये भी ब्लॉगिंग करने आ रहे हैं ये देखिए कितना सुंदर व्यू है यहाँ का। अभी दिखाते हैं आप लोगों को पूरी फसल मस्त। कमेंट ज़रूर करना कि हमारा खेत वगैरह कैसा लगता है, जो नए नए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे शायद तरोई वगैरह कुछ बोई गई है। ये सारा जो आपको दिख रहा है ना, ये सारा हमारा ही खेत है, वहाँ से लेके वहाँ तक ये भी पहुँच गए हम लोगों के साथ साथ।
ये देखो पानी इधर आ रहा है। हट हट जा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए वहाँ से पूरा यहाँ तक पूरा क्या फ्रेंड, इसमें हुई है पहले मसूर थी, मसूर और सरसों कट के फिर बोया गया है उड़द यहाँ पे। मैं जा रहा हूँ नहाने। तो थोड़ी देर रुक जाओ ना। मैं जा रहा हूँ अब। अभी ये सासू माँ के लड्डू गोपाल हैं, ये मेरे वाले हैं, ये भी सासू माँ के हैं, मतलब कि 3-3 लोग हैं यहाँ पे। उनका पूजा पाठ का सब सेटअप रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स हम लोग घर से खाना वाना खा के नहीं आए थे, तो यहाँ पहुँचते ही रास्ते से भिंडी ले आए थे। तो यहाँ पे भिंडी को धुल के हमने अच्छे से कट कर लिया है और यहाँ पे प्याज, लहसुन, अदरक नहीं था, प्याज और लाल मिर्ची लहसुन का तड़का लगा दिया है। और ये दाल भी बना लिया है। और हम बहुओं का काम क्या होता है कि कहीं भी जाओ बस रोटी बनाओ, खाना बनाओ, बस खाना से तो फुर्सत नहीं मिलती है। और ख़ासकर तो हमारी ज़िंदगी में तो मुझे ये मालूम हो गया कि मेरा एक ही मकसद है, बस खाना बनाना। कहीं भी जाओ खाना बनाओ बस मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद बचा है, खाना बनाना और सबको खिलाना बस। तो यहाँ पे हमने दाल चावल और ये भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि सुबह घर से खा के निकले नहीं थे, बस सब लोगों ने चाय पिया था। तो यहाँ पे खाना भी बन गया है। और ये देखिए टिब्बल, यहाँ पे मैं खीरा लेके आई थी खाने के लिए, तो कट करके लेके आई थी। तो वहीं अंदर नल लगा हुआ है, लेकिन ना वो नल चलाने का मन नहीं करता जब ऐसे पानी निकल रहा है। तो अब यहाँ पे ना एक बहाना होता है कि इसके पास आना और इसमें पानी को छूना या नहाना कुछ भी। तो हम यहीं पे आ गए थे। और यहाँ पे देखिए मतलब सब तरह से ना चारों तरफ इतनी हरियाली है, इतना सुकून है कि क्या बताएं आप लोगों से। आप लोग एक बार आ जाए ना यहाँ पे तो आने का मन नहीं करता है। और खेत से बेटा मतलब 2 भुट्टा तोड़ के लाया था, तो बोल रहा था कि इसको बना दो, भून दो। तो इसको मैं गैस पे रख के भून रही थी उसके लिए। और सभी को खाना वाना मतलब खाना वाना सब बना दिया था। अभी मैं दाल में तड़का भी लगा रही थी और खाने का समय भी हो रहा था, क्योंकि बज गए थे 1 बज गया था। तो सभी को भूख भी लगी थी, तो उसके लिए गैस पे भुट्टा भून दिया था 2। और ये चावल भी बन गया है। कितना सारा बर्तन भी निकल आया था। और ये रात की कद्दू की सब्ज़ी भी सासू माँ ने बनाई थी, वो रखी थी, तो उसको भी ले आए थे, गरम कर दिया था, सभी को दे दिया था। और बिटिया जिद कर रही थी कि मुझको क्या खाना है, मैगी खानी है। तो उसके लिए मैगी मंगवाई हस्बैंड को भेजकर, तो उसके लिए मैगी भी बना दिया था। और ससुर जी को भी खाना निकाल के दे दिया था, वो खा रहे थे। बच्चे नहा धो के बैठ गए थे और बिटिया के लिए मैगी बना दिया था, मतलब बना रही थी। तो बच्चे आने के लिए यहाँ इतना जिद करते हैं कि क्या बताएं, क्योंकि स्थान ही ऐसा ही है। हम भी नहा वहा के आ गए थे। और इस हस्बैंड भी बाद में नहाए, तो उनकी शर्ट निकली थी। बच्चों के कपड़े तो धुल के टांग दिए थे, तो इनकी शर्ट थी, तो हमने सोचा चलो यहाँ ज़्यादा पानी है तो इसी में धुल लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद वहाँ भी धुलना ही पड़ेगा। धुलना हम ही को है, चाहे यहाँ धुलें चाहे वहाँ धुलें। तो इसमें कपड़े धुलने मतलब बहुत आसान रहता है। तो इसमें हम जल्दी जल्दी से इनके शर्ट भी धुल लिए थे। और धुलने में मज़ा भी बहुत आ रहा था। यहाँ पे इतना ठंडा पानी रहता है कि अगर आप इसमें आधे घंटे नहा लो तो पूरा शरीर एकदम ठंडा ठंडा हो जाता है। और सासू माँ वो घुइया के पत्ते का सेढ़ा बनाने के लिए दाल वाल भिगोई थी, तो वो धुल रही थी बैठ के नल पे। और मुझसे बोल रही थी कि अंदर बर्तन रखे हैं तो ले आओ उसको। तो मैं जा रही थी अंदर बर्तन लाने, और बर्तन को जितना था जूठा सुबह का निकला था उसको ला के रख दिया था। तो मैं घर से नहा वहाँ के आई थी। फिर भी यहाँ जब कभी भी हम लोग आते हैं तो नहाते ज़रूर हैं। कभी कभी तो 2-3 बार नहाते। और ससुर जी खेत पे गए थे, गेहूँ कट रहा था हमारा, तो वहाँ से उधर से वो कोल्ड ड्रिंक भी ले आए थे, तो सबको मैं डिस्पोजल ग्लास में निकाल के दे रही थी। और हम सब ने कोल्ड ड्रिंक पिया, मतलब सब ने एंजॉय किया, जैसे गांव के तरीके से एंजॉय करते हैं ना, वैसे सबको बहुत मज़ा आया। बच्चे तो बहुत खुश होते हैं यहाँ के, देखो कैसे बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। और ये बगल की एक दादी आई थी, वो और हमारी सासू माँ बैठ के घुइया का वो बना रही थी, पत्ते पे दाल लगा रही थी, सेढ़ा बना रही थी। तो ससुर जी ने कहा था कि मतलब हम लोग आ रहे हैं सब लोग इकट्ठा, तो गांव में यही होता है ना, स्पेशल व्यंजन यही सब बनते हैं। जब कोई आता है तो उसके स्वागत में यही सब बनाया जाता है। ये हमने अच्छे से सिलबट्टे पे भुट्टे के साथ खाने के लिए चटनी भी पीस रखी थी। और सबसे बड़ा काम, महान काम तो ये कर रहे थे महान भाव हमारे हस्बैंड जी, बैठ के भुट्टा भून रहे थे इतनी गर्मी में हमारे लिए। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? किसके लिए? अच्छा, मेरे लिए भून रहे हो? इनसे मैं पूछ रही थी क्या कर रहे हो, तो बता रहे हैं भुट्टा भून रहे हैं। मैंने पूछा किसके लिए भून रहे हो, तो बता रहे हैं आपके लिए भून रहा हूँ। तो सबसे बड़ी सेवा तो यही कर रहे थे हमारे लिए गर्मी में बैठकर।
और इनको फूड़ा भी निकला था पीछे, बैठ नहीं पा रहे थे, फिर भी हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे थे बैठ के। और इसके ऊपर मुझे गाना याद आ रहा है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। बहुत ही अच्छा गाना है और मुझे लग रहा था कि इस टाइम में ये गाना ज़रूर गाऊं, क्योंकि हमारे पतिदेव हमारे लिए बड़ी मेहनत कर रहे थे, हमारे लिए भुट्टा भून के दे रहे थे और मैं बैठ के चटनी के साथ मस्त एंजॉय कर रही थी। और ये भुट्टे ना अभी मतलब नए नए निकले हैं ना, इसमें दूध वाले भुट्टे जिसको बोलते हैं, दूधा भुट्टे। तो ये पका हुआ नहीं था ना, तो मुझे ऐसे ही भुट्टे खाने में अच्छे लगते हैं जिसको मैं दांत से नोच नोच के खाऊं। ये हाथ से जो छील छील के खाते हैं ना, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद है। उसको खाते खाते पेट भी दर्द होता है, मुंह भी दर्द होता है। तो मुझे ऐसे ही भुट्टे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ये सारे भुट्टे भून के हस्बैंड ले आए थे आंगन में, और हम दोनों बैठ के चारपाई पे मस्त खा रहे थे। और निकलने का भी समय हो गया था यहाँ से, तो अभी भुट्टा उट्टा खा के हम लोग निकलने ही वाले थे। और आप लोग कंटिन्यू हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और प्लीज़ हमारा पूरा ब्लॉग देखिए और बताइए कि हमारा वीडियो, हमारा गांव का ये वातावरण सब कैसा लगता है। और अभी ये घर बहुत अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ, अभी नया नया बना है ना, तो अभी धीरे धीरे कंप्लीट होता रहेगा। कहाँ एक झोपड़ी थी, कहाँ इतना बड़ा घर बना, तो धीरे धीरे बनता रहेगा। और आंगन में हमारे ससुर जी ने कितनी सारी मिर्ची लगा रखी है। और फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए थे बहराइच अपने ज़िले में, सिटी में, जहाँ हमें आना था, अपना घर था। यहाँ पे पहुँच गए थे चाइनीज अड्डा, बच्चों को खाना था मंचूरियन और नाश्ता करना था। तो बच्चों को कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह यहाँ पे भी पिलाया। और यहाँ पे मुझे ना मंचूरियन लेना था, मुझे मंचूरियन रोटी के साथ बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने मंचूरियन पैक करा लिया था और घर आ गए थे। और बच्चों को देखिए रोटी और मंचूरियन ये भी खा रहे हैं। और ये लड्डू गोपाल भी, इनको भी भोग लगा दिया था, टॉफ़ी दे दी थी। तो ये ब्लॉग भी हमारा अब यहीं पे समाप्त होने वाला है। एक बोरा भुट्टा हम लेके आए थे, यहाँ पे हमें किसी को देना था, मतलब हस्बैंड को देना था। और वही वाली हाल है कि हम जहाँ पहुँचते हैं वहाँ किचन ही संभालना पड़ता है। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते भी बहुत सारे बर्तन जूठे पड़े हुए थे और रोटियाँ बनाना था। बहुओं का काम क्या है, घर जाओ तो रोटी बना के जाओ, आओ तो रोटी बना के। और वीडियो का कमाल है कि देखिए हमारी रोटी भी जल भुन गई है और बच्चों को भी खाना खिला दिया था। और सबके लिए रोटी, चावल, सब्जी बना के, शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी बनाई थी, चावल बनाया था, दूध गर्म किया था, सबको चाय पिलाई। मतलब कि 11 बजे हमको फुर्सत मिली थी। ये देखिए कितने सारे बर्तन पड़े हैं। अभी इसमें से हमने धुल भी दिया था बहुत सारा बर्तन, जो बड़े बर्तन थे। और ये ब्लॉग हमारा यहीं तक। राधे राधे, जय श्री राम। प्लीज़ कंटिन्यू हमारा ब्लॉग देखिएगा। और